Hello everyone, welcome to Edinook. So in this video today we are going to cover all the important concepts of chapter quadratic equation. So the first thing we are going to discuss is the standard form of quadratic equation. So quadratic equations आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है जिसमें आपने पढ़ा था कि दो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है। अब जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूँ तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था दैट वाज ax² प्लस bx प्लस c, दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो के इक्वेट कर देते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये जो a b x और c ये जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर ये क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ a b c आर रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये क्यों इंक्लूड किया है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हम a जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो x² वाला टर्म है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन फिर उस केस में क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि x की पावर 2 वाला जो कोफिशिएंट है वो हमारा जीरो हो चुका है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जहाँ x हमारा मेन वेरिएबल है पॉलिनोमियल का और a b c क्या है, रियल नंबर्स, और a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सेकंड टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी है क्लास नाइन्थ में कि एक होता है हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अब है हमारे पास रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट एक टेक्निकल डिफरेंस है पर दोनों ही चीजें सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। सो अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है तो जो वैल्यू x की जो इस पूरे पॉलिनोमियल को उस वैल्यू पे जीरो कर दे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट ऐसी वैल्यू जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है हम उसको बोलते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके पास ऐसी x की वैल्यू आ जाए जिससे ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों का ही आंसर इस केस में क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक वैल्यू लेती हूँ x की वैल्यू एज -2, सो अगर मैं जहां जहां x है अगर वो वैल्यू -2 डालूं तो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4। और इधर क्या आएगा, 4 इंटू -2 दैट विल बी -8 प्लस 4, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू जीरो। सो x इज इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हुआ, जीरो। बट अगर मैंने इसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब इस केस में जो x इज इक्वल टू -2 वैल्यू है वो क्या हो गया, इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल के केस में हम उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह देते हैं, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी वैल्यू सेम आएगी, बट हम उस केस में उसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ एन इक्वेशन। सो बेसिकली पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक zero of a quadratic polynomial and the root of the same quadratic equation are same. I hope that is clear to everyone. Now the next thing is nature of roots. अभी हमने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट अब इनका नेचर कैसा कैसा होता है। सो एक रूट का नेचर डिफाइन करने के लिए इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक चीज होती है दैट वी कॉल एज डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट डू वी कॉल इट, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं इसको। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट, सो लेट्स सपोज लेट्स टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। सो ये एक मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इस केस में d की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल D,
that is equal to b square minus 4ac. So what is the value of d here? b square minus 4ac. तो b क्या है इस केस में? x का कोफिशिएंट। 4 क्या है? एक 4 एक कांस्टेंट लिया हमने, और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो अगर जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से आप इनके रूट्स का नेचर बता सकते हो। अब वो नेचर कैसा होता है? सो देयर आर 3 केसेस बेसिकली। कौन कौन से केसेस हैं? केस 1 देखते हैं। केस 1, इन केस आपका d 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इस केस में आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब आपके पास दो अलग अलग रूट्स की वैल्यू आएगी। रूट्स की वैल्यू कैसी आएगी? आपके पास दो अलग वैल्यूज आएंगी। बेसिकली अगर आपको पता है, आपने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप पैराबोला देखते हो तो ये पैराबोला एक्स को दो अलग अलग जगह पे क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। आपको दो अलग जीरोस आएंगी इस केस में, व्हेन आई एम सेइंग दैट डी इज ग्रेटर देन 0। नाउ द नेक्स्ट केस वी हैव हियर इज केस 2। क्या है इस केस में? केस 2 है कि अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, इन केस आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो 0 के इक्वल आ गई, तो आप बोलोगे रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब आपके पास दोनों ही रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल इक्वल। आपको पता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? कितने आंसर्स निकल के आएंगे? कितने फैक्टर्स आते हैं? 2 आते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जब भी आप स्प्लिटिंग लगाते थे, तो स्प्लिटिंग जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाते थे, आपके पास कितने फैक्टर्स आते थे? 2 फैक्टर्स आते थे। सो आपके पास ऑटोमेटिकली 2 रूट्स आएंगे। तो वो दोनों ही रूट्स क्या है? आपको इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। तो बेसिकली इस केस में आपके पास जो ग्राफ होता है, पैराबोला होता है, वो ऐसा होता है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, मतलब दोनों ही जीरो सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक के ऊपर ही दूसरी जीरो है, राइट। नाउ केस 3 इज दैट d इज कमिंग लेस देन 0, कि जो d की वैल्यू है वो 0 से कम है। तो इस केस में आपके रूट्स क्या होंगे? देयर विल बी नो रियल रूट हेयर। आपके दोनों ही रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपके पास कैसे रूट है? 2 इमेजिनरी रूट्स है यहाँ पे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो हम इस केस में अगर हमारा d लेस देन 0 आ जाता है तो हमें उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यूज आएगी, इसकी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ है, अगर आप ऐसी इक्वेशन जिसका d लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है, मतलब एक नेगेटिव d है, इस केस में अगर आप ऐसे इक्वेशन को प्लॉट कराओगे तो कभी भी वो वाला जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में ऐसे ग्राफ की कोई भी रियल जीरो नहीं होती है। जीरोस तो होती है बट वो दोनों इमेजिनरी होती हैं। देयर आर नो रियल जीरोस इन दिस केस। आई होप द नेचर ऑफ रूट्स इज क्लियर टू एवरीवन। आपको क्या करना है? बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप पता लगा सकते हो कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। Now, let's see the methods of solving a quadratic equation. Now, when I say method of solving a quadratic equation, what do you understand by word this solving, right? So, solving क्या होता है? अगर आपके पास एक quadratic equation है, मैंने लिखा है ax square plus bx plus c is equal to 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं? हम यहाँ पे x को फाइंड करना चाहते हैं। अगर मैंने x को फाइंड कर लिया इस केस में, तो मैंने क्या कर दिया? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। नाउ वी हैव टू मेथड्स, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ दिस इज न्यू फॉर यू, दिस सेकेंड मेथड इज न्यू फॉर यू। फैक्टराइजेशन आप सबने पहले की हुई है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबने पढ़ा है, क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो एक नया है, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन और हम दोनों मेथड से उसको करके देखते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सो हमने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूं तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। आपको 6 के फैक्टर्स पता लगाने हैं जो आपको -5 दें। प्रीटी इजी। 6 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 2, राइट। 3 into 2 6 देता है,
और 3 + 2 5 देता है, बट यहाँ पे -5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3 को भी माइनस कर देंगे और 2 को भी माइनस। तो मुझे पता है -3 × -2 मुझे 6 देता है, और -3 - 2 -5 होता है, तो ये फिट हो गया। सो सिंपली मैं इसको स्प्लिट करा दूंगी, इट विल बी -3x -2x + 6। व्हाट इज द वैल्यू है? x कॉमन लोगे, x -3, और यहाँ पे क्या करोगे, -2 कॉमन लोगे, यू विल गेट x -3। सो क्या वैल्यूज आ गई, x -2 एंड देन x -3। सो इसके दो रूट्स क्या आ गए, आप फैक्टर्स को क्या करोगे, 0 के इक्वेट करा दोगे, तो x -2 से वैल्यू आएगी 2 और x -3 से वैल्यू आएगी 3। सो दिस इज अ फर्स्ट मेथड। ये सबको आता है कि आप कैसे फैक्टराइजेशन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली। आपने पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको डी बताया था, डी क्या होता है, 1 सेकेंड, डी इज व्हाट, डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट। सो हमने एक चीज पढ़ी कि डी क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। सो आप क्या करोगे, जब आपने डी निकाल लिया, तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एक सीधा फॉर्मूला है -b ±√d/2a। सो आप क्या करोगे इस केस में, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी भी, सॉरी ये पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा हुआ है, बट आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो आपके पास यहाँ से b आ गया, -5 इज b, प्लस माइनस, मतलब क्योंकि दो ही वैल्यूज निकलेंगी, तो एक बार प्लस करके वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस करके। तो आप प्लस से क्या करोगे, √d की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे d की वैल्यू आपको ये देगा डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिवाइडेड बाय 2a, और a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट। सो लेट्स सी हम इस फॉर्मूला लगा के हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द सेम इक्वेशन। द इक्वेशन इज x² - 5x + 6। नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका d निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, b² - 4ac। नाउ व्हाट इज b हेयर, -5 का स्क्वायर -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² a, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। देन c इज 6। सो आपको ये क्या वैल्यू देगा, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 4s are 24। सो वैल्यू इज 1, ठीक है। अभी क्या बताया था नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि d की वैल्यू 1 आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब आपके पास रूट्स की दो अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। सो अब फॉर्मूला में लगा दें, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दिस इज अ फॉर्मूला, तो मैंने सिंपली क्या किया, x इज इक्वल टू -b + √d/2a, और एक बार आप लोगे -b -√d/2a, क्योंकि दो वैल्यू निकालनी और दो अलग अलग वैल्यू आएगी, और ऑटोमेटिकली आप प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लगा के वैल्यू निकालनी, एक बार माइनस लगा के। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू है -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी +5, फिर एक बार प्लस करना है, तो √d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1, तो अगर आप √1 करते हो तो दैट इज 1 ओनली, √1 का रूट 1 ही होता है। सो 1/2a, a क्या है इस इक्वेशन में, a भी क्या है 1, सो ये क्या हो जाएगा 2, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 6/2, दैट इज 3। सो हमारे पास एक रूट आ गया। अब सिंपली मैं इसको भी सॉल्व कर लूंगी, सेकंड वाले को, सेकंड वैल्यू क्या है, अब है -b, अगेन माइनस ऑफ -5 विल बी 5, एंड बीच में क्या है नेगेटिव, और √d मतलब √1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2 × 1 2, सो वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। सो आपके पास क्या रूट्स आ गए, x की वैल्यू आ गई 3 और 2। सो आप देख रहे हो दोनों ही केसेस में आपको सेम आंसर्स मिले, ऑफ कोर्स, क्योंकि दो अलग अलग मेथड्स हैं। आपके पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक छोटी सी वेरिएशन भी है, मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से
हम रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। नाउ ये अलग अलग केसेस में कैसे वर्क करता है, जब मैंने आपको केस 1 बताया था, जब हमारा डी क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू, सो इस केस में आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो बेसिकली दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी x की, राइट। सो पहले वाला, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल जो सॉल्व करवाया, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको सॉल्व करवाई, वहां पे एक रूट 2 आया था, एक वैल्यू 3 आई थी, तो मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आई थी। तो आप इस केस में क्या करते हो, एक बार x निकालते हो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 से, और दूसरा x निकालते हो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 a से, राइट। नाउ केस 2, जब आपके पास d आ रहा है इक्वल टू 0, तो इस केस में जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है, इक्वल वैल्यूज, ठीक है। कई बार आपने देखा स्प्लिटिंग करते वक्त आपके पास जो एंड में दो फैक्टर्स बने, वो ये बन गए कि x+2 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर भी क्या है, x+2, तो आपके पास यहाँ से भी x-2 आएगा और यहाँ से भी x क्या आएगा, -2। तो ऐसे केसेस में जब भी आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निकालोगे, आपके पास d आएगा इक्वल टू 0। नाउ इस केस में हमें रूट कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप खुद देखो, d ऑफ कोर्स 0 के बराबर है, अगर d 0 के बराबर है तो जो ये टर्म है, ये फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसमें +0 करो या -0 करो, मतलब मैं +0 करूं या -0 करूं, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो फॉर्मूला विल बिकम -b/2a, मतलब -b/2a -b/2a से आप दो वैल्यूज निकाल दोगे। आपको पूरा फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू सिंपली राइट आफ्टर टेकिंग आउट d as 0, if you are writing x is equal to -b/2a and then you are substituting values, you will get your answer. Now in case 3, of course you will not apply this formula because d is less than 0, no real roots exist। तो जो ये फॉर्मूला है, ये आपको रियल वैल्यूज निकालने के लिए दिया गया है, x की वैल्यूज निकालने के लिए दिया गया है। और क्योंकि x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट मीन्स in this case you will not apply the formula, you will simply write that no real values exist in this case and you will leave your question there. I hope this concept is clear to everyone. I have covered every important concept of this chapter in this video. So in my next video I am going to discuss some few important questions from this chapter.